नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। कांग्रेस पार्टी के लिए ये वक्त काफी मुश्किल भरा चल रहा है। जहां एक और राज्यों की विधानसभा में कांग्रेस पार्टी अपना चमत्कार नहीं दिखा पा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता भी चली गई है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इससे पहले राहुल गांधी की दादी यानी कि इंदिरा गांधी की भी सदस्यता गई थी। आखिर क्या है और किस तरीके से इंदिरा गांधी की सदस्यता गई थी, इस खास रिपोर्ट से समझें। मोदी सरनेम मामले को लेकर राहुल गांधी को एक के बाद एक दो झटके लगे। पहले राहुल गांधी को मोदी सरनेम के मामले में 2 साल की सजा हुई और इसके तुरंत बाद राहुल गांधी की दूसरे ही दिन लोकसभा में उनकी सदस्यता चली गई। वर्तमान कानून के लिहाज से 2024 का चुनाव अब राहुल गांधी नहीं लड़ पाएंगे। बहरहाल अगर ऊपरी अदालत से राहुल गांधी को राहत मिलती है तो स्थिति बदल भी सकती है। तो वहीं पर इस घटनाक्रम ने राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी की सदस्यता रद्द होने की भी याद दिलाई है। इससे पहले गांधी परिवार में इंदिरा गांधी की 1978 में सदस्यता गंवाई थी, जिसके बाद उपचुनाव में जीत हासिल करके वो सदन में एंट्री ले पाई थी। लेकिन राहुल गांधी ऐसा नहीं कर पाएंगे। आपको बताते हैं कि इन दोनों मामलों में आखिर अंतर क्या है। साल 1971 की बात है, लोकसभा चुनाव चल रहा था और इंदिरा गांधी रायबरेली से मैदान में थी। उनके सामने राजनारायण थे। राजनारायण को अपनी जीत को लेकर पूरा भरोसा था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो राजनारायण हजारों वोटों के अंतर से चुनाव हार चुके थे। राजनारायण को अपनी हार पर विश्वास नहीं हुआ और इंदिरा गांधी के खिलाफ वो कोर्ट चले गए। वहां उन्होंने कई आरोप लगाए, जिसमें से 2 में इंदिरा गांधी को दोषी ठहराया और उनका चुनाव रद्द कर दिया गया। जिसके बाद इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट गई और वहां से भी पूरी तरह से राहत नहीं मिल पाई। जिसके बाद अगले ही दिन इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी। तो वहीं अब बात करते हैं कि आखिर इंदिरा गांधी की दूसरी बार सदस्यता क्यों गई। दूसरी बार उनकी सदस्यता तब छीनी गई जब चिकमंगलुरु से उपचुनाव जीतकर संसद पहुंची थी। दरअसल जब आपातकाल हटा तब फिर से इंदिरा गांधी के सामने रायबरेली में राजनारायण ही उतरे और उन्होंने इतिहास रचते हुए इंदिरा गांधी को हरा दिया। तब कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी हार मिली थी, लेकिन इंदिरा गांधी की लोकप्रियता कुछ ही दिनों के अंदर वापस लौटने लगी। जनता के बीच वो जाने लगी और इसी बीच कर्नाटक के चिकमंगलुरु में उपचुनाव हुआ और इंदिरा गांधी वहां से चुनावी मैदान में उतर गई। यहाँ से इंदिरा ने जीत को हासिल किया और फिर से एक बार सदन में एंट्री ली। बहरहाल गांधी परिवार की सदस्यता जाना कोई नई बात नहीं है। अब ये देखना होगा कि आने वाले दिनों के अंदर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इसका किस तरह से सामना करते हैं और जनता के बीच आखिर किन मुद्दों के साथ जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज।